हेलो गाइस, हमारा जो अभी चैप्टर है वो केमिकल काइनेटिक चल रहा है। उसमें बहुत सारी चीजों को देख चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है हमारा कुछ अलग ही है। आज के टॉपिक में हम ऐसी रिएक्शंस देखेंगे जो दिखने में तो कुछ अलग होती है, लेकिन रियल में कुछ अलग होती है। दिखने में कुछ अलग होती है लेकिन रियल में कुछ अलग होती है। हम ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं स्यूडो रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं हम स्यूडो रिएक्शंस। अगर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी उसी को बोल देते हैं हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो आज के टॉपिक में हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जैसे मैंने अभी बोला भी था, तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है वो कुछ ऐसी सेलेक्टिव रिएक्शंस है जो दिखने में तो हमें इनका जो ऑर्डर होगा वो कुछ अलग दिखेगा। जैसे सेकंड ऑर्डर की हमें रिएक्शन दिखेगी लेकिन वो रियल में फर्स्ट ऑर्डर की होगी, या फिर थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन होगी वो हमें दिखाई देगी लेकिन रियल में जो होगी वो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर करते हैं हम, तो एस्टर हमने यहां पे ले लिया CH3 COO C2H5। हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो मतलब H2O का यूज करेंगे। यहां पर हमने H2O ले लिया। जब हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, यहां पर एसिटिक एसिड मिलेगा, एक तो CH3 COOH मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा हमको, अल्कोहल मिलेगा, तो इथेनॉल मिलेगा C2H5। ठीक है, तो हमारी ये रिएक्शन होगी, हमने हाइड्रोलाइसिस कर दिया किसका, एस्टर का। अब यहां पे हम देखते हैं कितने मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं। अरे 2 मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं। एक मॉलिक्यूल किसका, H2O का, एक मॉलिक्यूल किसका, एस्टर का। ये हमारे पास में एस्टर है। तो 2 मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं। तो अगर रिएक्शन को हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमको कैसा लग रहा है, ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की हो सकती है, ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की हो सकती है। लेकिन अगर हम रियल में जाते हैं तो ऐसा है नहीं, ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन नहीं है। इसीलिए इन रिएक्शंस को बोलते हैं हम स्यूडो रिएक्शंस। ठीक है ना। तो जो मॉलिक्यूलरिटी है इस रिएक्शन की वो तो 2 है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो क्या होती है, कितने मोल रिएक्शन करना है एक साथ। ठीक है ना। तो ये वाला जो स्टेप है हमारा क्या है, एलिमेंट्री स्टेप। कौन सा स्टेप है, एलिमेंट्री स्टेप, या एलिमेंट्री रिएक्शन बोल सकते हैं इसको। अब जो हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन वो होती है जो एक ही स्टेप हो जाती है। ठीक है ना। तो ये भी जो रिएक्शन है वो एक ही स्टेप में हुई है। अगर एक ही स्टेप में हुई है तो यहाँ पर जो कितने मॉलिक्यूल कंबाइन हुए, एक तो एस्टर का और एक वाटर का, तो 2 मॉलिक्यूल कंबाइन हुए। तो इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो क्या हो जाएगी, 2। लेकिन अगर ऑर्डर देखें तो वो 2 यहां पर नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं हम स्यूडो रिएक्शंस। ओके। तो अब जैसे हमें ये वाली रिएक्शन है, इसके लिए हम रेट लिखते हैं, तो रेट कुछ ऐसे लिखेंगे, रेट इक्वल टू K, यहां पर रेट कांस्टेंट हो गया, और कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर CH3 COO C2H5 और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। ये हमारा रेट हो जाएगा। कि रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके। तो ये हमारा रेट कांस्टेंट हो गया। अब हम ऊपर रिएक्शन पे जाते हैं। हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे, अगर वाटर रिएक्शन के अंदर यूज हो जाता है तो वाटर का जो कंसंट्रेशन होता है बहुत ज्यादा हाई होता है। वाटर का जो कंसंट्रेशन होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, इसीलिए हम इसको एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो यहां पर क्या है, वाटर एक्सेस अमाउंट में होगा, वाटर होगा एक्सेस अमाउंट। जैसे अगर हमने इसका 1 मोल ले लिया तो ये कितना है, मान लो 1000 मोल्स। तो अगर दोनों में कंपेयर करते हैं
बहुत ज्यादा डिफरेंस है, समझ रहे हो ना। जैसे मान लो इसका हमने 1 मोल रिएक्शन कर रहा है इसका, और इसके पहले से हमारे पास में मोल प्रेजेंट है कितने 1000 मोल। ओके, तो इसका जो 1 मोल है वो इसके 1 मोल से रिएक्शन करेगा, लेकिन यहां पर अभी भी इतना बचा रहता है कितना 999 मोल्स। तो अगर देखेंगे तो ये तो पहले खत्म हो गया, लेकिन ये अभी भी बचा हुआ है। तो अगर हम एस्टर की कंपेयर वाटर से करते हैं तो वाटर जो है वो क्या है एक्सेस अमाउंट में है। तो ये तो हमें इसके अंदर तो चेंज दिखाई दे रहा है हमें कि 1 मोल था पूरा ही खत्म हो गया, ठीक है ना। लेकिन ये जो H2O है इसके अंदर हमें चेंज दिखाई नहीं देगा। क्यों दिखाई नहीं देगा? अरे 1000 में और 999 में कोई डिफरेंस है क्या? बहुत कम डिफरेंस है 1 मोल का, ठीक है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पर जो रेट लिखा है इसको कांस्टेंट ले सकते हैं। जो H2O होगा कंसंट्रेशन एज ए क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू भी जो होगी वो कांस्टेंट होगी, ये वैल्यू भी कैसे हो जाएगी कांस्टेंट हो जाएगी किसकी H2O का कंसंट्रेशन। और कांस्टेंट इसीलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर जो चेंज हुआ है वो बहुत कम हुआ है कंसंट्रेशन के अंदर। ये तो पूरा खत्म हो गया, इसको तो हम कांस्टेंट नहीं ले सकते क्योंकि ये तो रिएक्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है हमें, लेकिन जो H2O है वो हमें रिएक्शन करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें बहुत सारी अमाउंट है उसकी H2O की जो अमाउंट है हमारे पास में बहुत ज्यादा अवेलेबल है, ठीक है ना। तो उसमें से 1 मोल या आधा मोल या 2 मोल निकल भी जाएंगे तो उससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? कुछ नहीं, वो पहले की तरह ही रहेगा कांस्टेंट, ठीक है ना। इसीलिए ये तो हमारे पास में कांस्टेंट हो गया और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फिर रेट इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट हो गया यहाँ पर K नॉट लिख लेते हैं CH3 C00 C2 H5। इन दोनों वैल्यू को कांस्टेंट करके हमने ये वैल्यू मानी K डैश, ठीक है। तो अगर हम यहां पर इस रेट लो को ऑब्जर्व करें, अगर इस रेट लो को ऑब्जर्व करें तो जो रेट है वो डायरेक्टली किस पर डिपेंडेंट है CH3 C00 C2 H5 पर डिपेंडेंट है, वाटर पर तो डिपेंडेंट नहीं है। वाटर पर क्यों डिपेंडेंट नहीं है? क्योंकि वो एक्सेस अमाउंट में, जब एक्सेस अमाउंट में तो उसको एज ए कांस्टेंट ले सकते हैं, ओके। तो ये हमारे पास में आ गया। अब अगर हम रेट लो को ऑब्जर्व करते हैं तो जो ऑर्डर होगा वो कितना दिखाई देगा हमें? जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, अरे यहां पर कितना लगा होगा 1, तो कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो हमने यहां पर ऑब्जर्व किया हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, जो हम स्टार्टिंग में देख रहे थे 2 मोल रिएक्शन कर रहे थे तो हमको देखने में ऐसा लग रहा था जैसे सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन हो सकती है, लेकिन बाद में हमने देखा ऑब्जर्व किया ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन नहीं है, ये कौन सा ऑर्डर की है? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। इसीलिए हम इसको बोल देते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, इसीलिए हम इनको बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखने में कुछ अलग है, रियल में कुछ अलग है, ओके। तो ये वाली जो रिएक्शन है कौन सी हो गई हमारे पास में? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसका जो ऑर्डर है वो तो 1 हो गया, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी देखते हैं। मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? अरे कितने मोल यहां पर रिएक्शन कर रहे हैं? अरे 2 मोल कर रहे हैं, 1 मोल एस्टर का और दूसरा मोल H2O का, तो मॉलिक्यूलरिटी तो यहां पर 2 रहेगी, लेकिन जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो यहां पर 1 हो जाएगा, ओके। तो इसीलिए ये जो रिएक्शन है वो कौन सी है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो एक हमारा ये एग्जांपल है जो ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड। एक और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर।
ले लेते हैं इसकी रिएक्शन C12H22O11। ये तो हो गया हमारे पास में कैन शुगर। इसको भी हम क्या करेंगे, वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं और क्या मिलेगा हमें, C6H12O6 प्लस C6H12O6। ओके, तो हमने क्या किया, कैन शुगर का इन्वर्जन कर दिया और हमें ये दो मॉलिक्यूल्स मिल गए। तो यहां पर भी हम देखते हैं, ये तो हमारे पास में कैन शुगर हो गया और ये वाटर हो गया, और जो वाटर है यहां पर भी क्या एज ए सॉल्वेंट भी होगा। तो एज ए सॉल्वेंट होगा तो ये भी क्या होगा, यहां पर एक्सेस अमाउंट में होगा, एक्सेस अमाउंट में होगा। हम पहले ही बोल चुके हैं, अगर किसी को हम एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तो उसको एज ए कांस्टेंट ले सकते हैं, क्योंकि उसके कंसंट्रेशन पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो थोड़ा सा कम भी हो जाएगा, फिर भी हमें उतना ही लगेगा। समझे ना? तो हमने इसके लिए भी क्या करेंगे, रेट लॉ लिखते हैं। तो रेट इक्वल टू इसके लिए क्या हो जाएगी, के C12H22O11 ये 1 और इधर ये H2O ऊपर से भी 1। ओके, अब मैंने बोला था यहां पर ये वाटर आ गया, वाटर एक्सेस अमाउंट में होगा तो इसको कांस्टेंट ले लेंगे, ये हो जाएगा यहां पर कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट हो जाएगा तो इन दोनों के प्रोडक्ट को हम ऐसे लिख देते हैं, C12H22। ओके, तो यहां पर भी वही आएगा हमारे पास में, जो रेट जो है इस रिएक्शन की वो केवल इस पे डिपेंड है, वाटर पे डिपेंड नहीं है। तो अगर इसका हम ऑर्डर देखेंगे तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा किसका 1, ऑर्डर तो इसका 1 हो गया। और अगर मॉलिक्यूलरिटी देखते हैं तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, अरे 2 मॉलिक्यूल्स ने रिएक्शन किया है, एक इसका मोल एक इसका मोल, तो मॉलिक्यूलरिटी यहां पर कितनी रहेगी, 2 रहेगी। ओके, तो हमें यहां से पता लग रहा है कि इसका जो ऑर्डर है वो रियल में कितना है 1, मतलब फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। लेकिन हमें ये देखने में क्या लग रही है कि ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की हो सकती है, इसीलिए हम इस रिएक्शन को भी बोल देंगे क्या, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको भी बोल देंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो स्यूडो रिएक्शंस वो होती है जो दिखने में कुछ अलग होता है उनका ऑर्डर, लेकिन रियल में कुछ अलग उनका ऑर्डर होता है। जैसे हमारी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, वैसे ही स्यूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन भी हो सकती है, स्यूडो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन भी हो सकती है। ओके, जो दिखने में कुछ अलग होगा, रिएक्शन में कुछ अलग होगा, जो रियल में कुछ अलग होगा। ओके, जैसे एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कोई रिएक्शन है, मान लिया हमने 2A + B और ये फॉर्म कर रहा है C। क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है जो B है वो क्या है, एक्सिस अमाउंट। जो B है वो एक्सिस अमाउंट में। फिर हमको ये पूछ रहा है इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। अब देखो ये तो एक्सिस में हो गया, तो इसके लिए अगर हम रेट लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए। 2 लगा हुआ है तो 2 यहां पे लगाना पड़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी यहां पे 1 हो गया। अब तुम्हें देखने में क्या लग रहा है,
ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन हो सकती है, लेकिन ये थर्ड ऑर्डर की है नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, बी जो है वो एक्सिस अमाउंट में, जो बी का कंसंट्रेशन है वो एक्सिस अमाउंट में, इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम इसको कांस्टेंट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो जो बी का कंसंट्रेशन है हम इसको क्या ले लेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे, ये कांस्टेंट ले लिया हमने। तो ये कांस्टेंट और ये तो पहले से ही कांस्टेंट था, तो एक नया कांस्टेंट आ गया एडस और ए, तो हमारे पास में एक नया रेट आ गया। तो ये जो रिएक्शन है इसका जो रेट है वो रियल में किस पर डिपेंड है, कंसंट्रेशन ऑफ ए पर डिपेंड। ओके, तो अगर हम यहां पर देखते हैं इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 2 और मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, अगर मॉलिक्यूलरिटी देखते हैं इसकी कितने मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहा है, 3 मॉलिक्यूल, अरे 2 इसके मॉलिक्यूल है और 1 इसका, तो कितना हो जाएगा 3 मॉलिक्यूल, तो क्या हो जाएगी मॉलिक्यूलरिटी 3। अब यहां पर जो देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, 2 आया है, हमें देखने में ऐसा लग रहा था थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है, लेकिन रियल में ऐसी है नहीं, ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, इसीलिए हम इस रिएक्शन को बोल देंगे क्या, स्यूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो हमें देखने में कुछ अलग होती है लेकिन रियल में कुछ अलग होती है, और ऐसी ही रिएक्शंस को हम बोलते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस। ओके, तो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस हमें बहुत ही सही से देखना है कैसे इनको यूज करना है, और जो एक्सिस अमाउंट में दे रखा है उसको बहुत सही से ऑब्जर्व करना है, जो एक्सिस में होगा उसी को हमको कांस्टेंट लेना है, और कांस्टेंट लेने के बाद में हमें क्या करना है, उसको आगे रेट लॉ लिखना है, रेट लॉ से हमें उसके ऑर्डर के बारे में पता करना है। ओके, ऑर्डर को पता करने के बाद में हमें उसका जो रियल में ऑर्डर है उसको पता करना है। तो ऐसी जो भ्रम फैलाने वाली रिएक्शंस होती हैं इन्हीं को बोल देते हैं हम स्यूडो रिएक्शंस। अगर सेकंड ऑर्डर की होगी, फर्स्ट में दिख रही है तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहां तक ही खत्म होता है, अब नया टॉपिक लेके हम आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।